नमस्कार सभी साथियों को कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती राजस्थान की क्लास संस्कृति 7 टॉपिक और 7 टॉपिक से सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन इस सेशन के अंदर रहने वाले हैं। आशा करूंगा कि एक एक क्वेश्चन को आप अटेंड करोगे, समझोगे और उत्तर देने का प्रयास है वो जरूर करोगे। 50 क्वेश्चन है और 50 में से 35 सही करोगे तो ये मान के चलोगे इन 7 टॉपिकों की आपकी अच्छी तैयारी में मान सकता हूं दोस्तों। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे लेकर आ गया हूं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आपको आगे बढ़ना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का आकलन होगा कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा के देवता किसे कहा जाता है? पनराज जी, मामादेव, झुंझार जी या मलिनाथ जी? वर्षा के देवता कहा जाता है मामादेव को। वर्षा के देवता किनको कहा जाता है? मामादेव को वर्षा के देवता कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, वह लोक देवता जिसने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या पाबू जी? तो सही रहेगा रामदेव जी। रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? रामदेव यानी बाबारी बीज कब मनाई जाती है? रामदेव जी का मेला कहां बढ़ता है? सांप्रदायिक सद्भाव का मेला किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक क्वेश्चन कि रामदेव जी के भक्तों को क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे देखिएगा, 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? रामदेव जी, वीर फत्ता जी, वीर बिग्गा जी या कल्लाजी राठौड़? 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं वीर कल्लाजी राठौड़। कौन पूजे जाते हैं? वीर कल्लाजी राठौड़ को पूजा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीर कल्लाजी राठौड़ की सिद्धपीठ कहां पर स्थित है? वीर कल्लाजी राठौड़ है, इनकी सिद्धपीठ कहां पर है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मांडलगढ़, समलिया, रनेला या मेड़ता? तो सही उत्तर है आपका जो रहेगा वो रहेगा रनेला। कहां पर है? रनेला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा बालोतरा किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा के अंदर किनका मंदिर है? तिलवाड़ा में एक मेला भी लगता है, पशु मेला। वो कौन सा पशु मेला है? ये पशु मेला कब लगता है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आपके लिए सामने आ सकते हैं। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन है मल्लिनाथ जी का। किनका? मल्लिनाथ जी तिलवाड़ा से संबंधित है दोस्तों। अब देखिएगा आगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसके अंदर आपके सामने 2 बैच है, एक है लाइव बैच, एक है रिकॉर्डेड बैच। रेट दोनों के अलग अलग है, इनमें से आपको एक बैच ज्वाइन करना है दोस्तों। फिर आपकी रहेगी एमसीक्यूज पर्सन बैंक। एमसीक्यूज पर्सन बैंक में हर एक टॉपिक के जो क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ आपको दी जा रही है, तो आपको कोई गाइड, कोई किताब लाने की जरूरत नहीं है। टॉपिक यहां से पढ़ा, क्वेश्चन यहां से पढ़ सकते हो। और इतनी तैयारी हो गई है तो 3 नंबर पे, ये 2 नंबर आ गई, 3 नंबर पे आपकी आती है शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का थोड़ा समझ लेना, टेस्ट सीरीज में क्या रहेगा। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत साथी अभी अनभिज्ञ हैं। तो इसके अंदर आपके 40 तो टॉपिक टेस्ट है। क्या है? 40 टॉपिक टेस्ट है और 25 मेजर टेस्ट है। 25 मेजर टेस्ट रहेंगे आपके, समझ गए? टेस्ट मेजर लिख देता हूं आगे, 25 मेजर टेस्ट रहेंगे। अब देखिए, एक टाइम टेबल आपको इसमें दिया हुआ है, एक टाइम टेबल दिया हुआ है कि भाई किस दिन कौन सा टेस्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन आपका टॉपिक टेस्ट रहेगा। बाकी संडे के दिन आपके मेजर टेस्ट रहेगा। 40 टॉपिक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको वीकली 3 मेजर टेस्ट दिए जाएंगे दोस्तों। जो आप टाइम टेबल, जब आप जाओगे तो वहां पे टाइम टेबल की पीडीएफ है, वो देख लें और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कहीं ऑफलाइन हजारों रुपए के अंदर, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करोगे तो हजारों रुपए खर्च होंगे। उससे बेस्ट है कि अपने घर, अपनी लाइब्रेरी के अंदर कंप्लीट चीज आपको मिल रही है दोस्तों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? 24 वाणियां नामक ग्रंथ है, ये किनका है? पाबू जी, संत जाम्बो जी, हड़बू जी या रामदेव जी? तो सही रहेगा रामदेव जी। किनका है ये? रामदेव जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगामेडी में स्थित गोगा जी के मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा आकृति में किसने करवाया?
सिकंदर लोदी, महमूद गजनवी, फिरोज शाह तुगलक या महाराजा गंगा सिंह। गोगामेडी में स्थित गोगा जी का मंदिर जिसको मकबूरे नुमा आकृति के अंदर बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे? बाबूजी राठौड़, मांगलिया मेहाजी, गोगा जी या हड़बूजी सांकला। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बताओ भाई। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर आता रहता है, बार बार यहां से क्वेश्चन छप सकता है। तो आपको सीधा सा पूछा है कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? 1 मिनट का समय है, आप उत्तर दीजिएगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। तो देखिए साथियों, शकुन शास्त्र के ज्ञाता हमें पूछा है और बेसिक क्वेश्चन है, बार बार हम पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन तो हमें बेसिक याद भी रहता है। हड़बूजी सांकला को, किनको? हड़बूजी सांकला। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, राजस्थान के किस लोक देवता ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को खिराज कर नहीं दिया तथा युद्ध में भी पराजित किया? तल्लीनाथ जी, बाबूजी राठौड़, मल्लीनाथ जी, वीर फत्ता जी। तो सही रहेगा मल्लीनाथ जी। कौन? मल्लीनाथ जी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन से लोक देवता अंग्रेजों व अमीरों से धन छीनकर गरीबों में बांटते थे? अंग्रेज और अमीर है उनसे धन छीनते थे, गरीबों में बांटते थे। वीर बिग्गा जी, वीर फत्ता जी, वीर पनराज जी या डूंगर जी जवार जी। तो सही रहेगा डूंगर जी जवार जी। 1857 की क्रांति के किने देव जो है लोक देवता माने जाते हैं? तो डूंगर जी जवार जी आपका सही निकलेगा। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है वो आपको यहां पर बताना है। लोक संत दिए हुए हैं और उनके ग्रंथ दिए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। संत जाम्बोजी, संत जाम्बोजी का जो ग्रंथ है वो विष्णोई धर्म प्रकाश है और एकदम सही आपका यहां पे रहेगा। संत रजब जी का ग्रंथ है सर्वांगी। दादू दयाल जी, सिंबुधड़ा जो ग्रंथ है ये सिंबुधड़ा ग्रंथ जाम्बोजी का है, समझ गए आप? संत दादू दयाल जी का नहीं है। दादू की वाणियां वो ग्रंथ है जो दादू दयाल जी से जुड़े हुए हैं। संत रामचरण जी का है अर्णब वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? लोक संत और जन्म वर्ष, मीरा का 1498 ईस्वी, दादू दयाल जी का 1544 ईस्वी, संत जसनाथ जी का 1482 ईस्वी और संत चरणदास जी का 1503। तो चरणदास जी का 1503 में नहीं हुआ था, 1703 में हुआ था। कब हुआ था? 1703 ईस्वी के अंदर जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली। इनके उपदेश सिंबुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथों में संकलित है। तो देखिए कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक जो है साधना की, ये क्वेश्चन यहां से आपका गलत हो रहा है। आगे देखिएगा, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? संप्रदाय और प्रमुख पीठ, जसनाती संप्रदाय कतरियासर बीकानेर, जामसनई संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा, निरंजनी संप्रदाय घाटा नागौर, चरणदासी संप्रदाय डेहरा अलवर। चरणदासी संप्रदाय ये इसकी प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली के अंदर। तो आपका गलत कौन सा हो गया? चौथा हो गया दोस्तों। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? लोक संत और जन्म वर्ष, संत जाम्बोजी 1451 ईस्वी, संत रामचरण जी 1781 ईस्वी, संत जसनाथ जी 1482 ईस्वी, संत चरणदास जी 1703 ईस्वी। यहां पर आपको देखना होगा रामचरण जी का जो जन्म है वो हुआ था 1720 के अंदर। कब हुआ था? 1720 के अंदर। तो आपका ऑप्शन ब है जो क्या रहेगा? गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? लोक संत और संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय जसनाथ जी, संत माऊ जी का निरंजनी, रामचरण जी का रामसनई, संत लालदास जी का लालदासी। माऊ जी का निष्कलंक था भाई। माऊ जी का जो संप्रदाय था उसका नाम था निष्कलंक। क्या नाम था? निष्कलंक। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, निरंजनी संप्रदाय नहीं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिएगा प्रमुख पीठ और संप्रदाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो दातड़ा में है।
दादरा भीलवाड़ा में। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो जोधपुर के अंदर है। चरणदासी संप्रदाय की अभी अभी हमने देखा है कहां पर है, दिल्ली के अंदर। और अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ है बीकानेर में। अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, बीकानेर में। तो 2, 1, 3, 4 आपका ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन ब है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, राजस्थान के किस मेले को अर्धकुंभ कहा जाता है? राजस्थान का वह मेला जिसे अर्धकुंभ कहा जाता है, वेणेश्वर मेला, सुइया मेला, रामदेवरा मेला या सीताबाड़ी मेला? तो सही रहेगा आपका सुइया मेला। कहां लगता है, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला पुष्कर है, बाणगंगा है, कैला देवी है या गौर मेला है? तो सही रहेगा पुष्कर मेला। और पुष्कर मेला कहां बढ़ता है, अजमेर के शहर पुष्कर में, अजमेर के पास पुष्कर है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर, करौली, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़? गोटिया अंबा का जो मेला है ये कहां बढ़ता है, बांसवाड़ा के अंदर। गोटिया अंबा का मेला कहां बढ़ता है, बांसवाड़ा के अंदर। खाटू श्याम जी का मेला हिंदी माह की किस तिथि को प्रारंभ होता है? खाटू श्याम जी का जो मेला है हिंदी माह की किस तिथि को यह प्रारंभ होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। प्रारंभ पूछा गया, भरता मुख्य रूप से कब भरता है ये नहीं पूछा गया है। बताओ भाई जल्दी से। तो सही रहेगा आपका, प्रारंभ होता है फाल्गुन शुक्ला एकादशी द्वादशी को, फाल्गुन शुक्ला एकादशी द्वादशी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला कहां आयोजित होता है? गोगा जी का मेला है ये कहां पर भरता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो दीजिएगा उत्तर जल्दी से। फड़ौदी में, बाणगंगा, चंदनगांव, नौर, हनुमानगढ़? तो सही रहेगा नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदू महीनों के आधार पर विभिन्न त्योहार आपको दिए गए हैं। अब देखो यहां पर जो त्योहार हमें दिए गए हैं इनको थोड़ा समझना भी पड़ेगा और उत्तर देना भी पड़ेगा। छोटी तीज का जो त्योहार है ये मनाया जाता है हमारे श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन। फिर है गणगौर, गणगौर मनाया जाता है गणगौर फाल्गुन पूर्णिमा, लिखा हुआ है यहां पर आगे, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा, गणगौर फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को। आगे आता है आखा तीज, आखा तीज आता है वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। फिर आती है कजली तीज, कजली तीज का जो त्योहार है ये भाद्रपद महीने के अंदर कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसके अनुसार अगर हम देखो श्रावण, फागण और भाद्रपद दोस्तों, तो सबसे पहले जो यहां पर त्योहार आ रहा है वो कौन सा आएगा आपका? पहला आएगा गणगौर, फिर आएगा आखा तीज, फिर आएगी छोटी तीज और फिर आएगी बड़ी तीज यानी कजली तीज। 3, 2, 1, 4। ऑप्शन 1 आपका है जो यहां पे सही रहेगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो यह त्योहार है आपका ईद उल जुहा। कौन सा त्योहार होगा? ईद उल जुहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाते हैं? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, नाम था गोविंद सिंह, और इनकी जो जयंती है माघ शुक्ल सप्तमी, पौष कृष्ण सप्तमी, कार्तिक पूर्णिमा, पौष शुक्ल सप्तमी। तो सही रहेगा पौष शुक्ल सप्तमी को, पौष शुक्ल सप्तमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कौन सा त्योहार अबुझ सावा के रूप में मनाया जाता है? अबुझ, बिना बूझे उस दिन आप घर में प्रोग्राम शादी रख सकते हो, और यह त्योहार है आपका अक्षय तृतीया। कौन सा होगा? अक्षय तृतीया। नेक्स्ट है, सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक की जयंती कब मनाई जाती है? गुरु नानक की जयंती कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, माघ अमावस्या, पौष अमावस्या। तो सही रहेगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है? वैशाख, आश्विन, श्रावण या आषाढ़? किस पूर्णिमा को? तो आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की जयंती कब मनाई जाती है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी की जो जयंती है वैशाख कृष्ण, चैत्र कृष्ण, ज्येष्ठ शुक्ल, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस किले के लिए कहा गया था कि
अन्य सब किले नंगे हैं, जबकि ये बख्तरबंद है। चित्तौड़, आमेर, रणथंबोर या कुंभलगढ़। ये कहा गया था रणथंबोर दुर्ग के बारे में। किसके? रणथंबोर दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट है, किस दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है? मारवाड़ के शासक जब भी संकट की स्थिति में आते थे तो किस किले में जाकर शरण लेते थे? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो सही उत्तर रहेगा आपका सिवाना दुर्ग। कहां पर? सिवाना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवारों पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं? और जो इसकी दीवार है वो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, तो वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है, किस दुर्ग में राय सिंह ने जयमल व फत्ता की मूर्तियों का निर्माण करवाया था? राय सिंह बीकानेर का शासक, और बीकानेर का शासक है तो कहां पर? जूनागढ़ में। किसमें? जूनागढ़ के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जागीरदारी किलों का किस दुर्ग को, जागीरदारी किलों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो आप जो भी वर्तमान में चैनल देख रहे हैं इसका नाम क्या है? कुचामन। तो कुचामन का किला, जागीरदारी किलों का सिरमौर कुचामन किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? पीर सदरुद्दीन शाह की जो दरगाह है ये किस दुर्ग के अंदर स्थित है, यह आपको यहां पर बताना है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गागरोन, स्वर्णगिरी, कुंभलगढ़ या रणथंबोर? रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोरा बादल महल, कुंभा महल, रानी पद्मिनी का महल किस दुर्ग में स्थित है? गोरा बादल, कुंभा और रानी पद्मिनी के जो महल है ये किस दुर्ग के अंदर स्थित है? ये क्वेश्चन आपके सामने आया है दोस्तों। तो जल्दी से उत्तर दे दो एक बार सभी साथी। और सही उत्तर की तलाश में जब हम निकलते हैं तो हमारा सही उत्तर निकल कर आता है चित्तौड़ का किला, चित्तौड़गढ़ किला। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह ने अपनी रानी, रानी का नाम है चंद्रकुंवरी, चंद्रकुंवरी के लिए किन महलों का निर्माण करवाया था? हाड़ी रानी, पंचमहला, जाली रानी या सिसोदिया रानी? सवाई जयसिंह, और सवाई जयसिंह की रानी थी जो सिसोदिया वंश की बेटी थी, तो सिसोदिया रानी के महल। ये महल बहुत पूछे जाते हैं, कहां पर है? ये महल है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लक्ष्मी विलास महल किस दुर्ग में स्थित है? लक्ष्मी विलास महल है ये किस दुर्ग में है? तो यह है जयगढ़ दुर्ग में। किस में है भाई? ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय है? राजा बख्तावर सिंह की रानी का क्या नाम था जिसकी 80 खंभों की छतरी बनी हुई है? 80 खंभों की जो छतरी है उसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। किसने करवाया था? विनय सिंह ने। और इसका उत्तर रहेगा अलवर सिटी पैलेस। क्या रहेगा? अलवर सिटी पैलेस। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस स्थान पर उदय विलास महल है? तो उदय से कौन सा शहर बनता है हमारे? उदयपुर। तो कहां पर है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में खातर महल कहां स्थित है? राजस्थान में खातर महल, वास्तुकला से जुड़े हुए क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। राजस्थान में खातर महल कहां पर है? तो खातर महल है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है खातर महल? चित्तौड़ के किले में खातर महल। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी स्थित है। महाराणा प्रताप का घोड़ा, घोड़े का नाम चेतक, और चेतक की स्मृति जो छतरी है वो कहां पर है? वो है बलीचार राजसमंद में। कहां पर है? बलीचार राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की छतरी निर्मित है। भाई अकबर की छतरी कहां पर है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बन सकता है। अकबर की छतरी है बयाना भरतपुर में। कहां पर है? बयाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मामा भांजा की छतरी कहां पर है? मामा भांजा की जो छतरी है ये कहां पर है आपके? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर? तो सही रहेगा जोधपुर। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के कछावा शासकों की गेटोर छतरियां स्थित है। जयपुर के कछावा शासक, यह आ सकता है कि कछावा शासकों की छतरियों को किस नाम से जाना जाता है? तो गेटोर की छतरियों के नाम से इनको जाना जाता है। और गेटोर की छतरियां हैं ये नाहरगढ़ की तलहटी में बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? नाहरगढ़ की तलहटी में बनी हुई है। लोकसंत पीपाजी की छतरी स्थित है। लोकसंत पीपाजी, और पीपाजी की जो छतरी है वो कहां पर है? तो पीपाजी की छतरी गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़ या रणथंबोर? गागरोन दुर्ग में। कहां पर है? गागरोन के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 खंभों से निर्मित बंजारे की छतरी कहां है?
6 खंभों से बनी हुई बंजारे की छतरी, मांडलगढ़, लालसोट, बांडोली या बदनौर। लालसोट दौसा में है 6 खंभों से निर्मित बंजारे की छतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करोड़ू के कीर्ति धनी कीरत सिंह की छतरी निर्मित है। करोड़ू के कीर्ति धनी कीरत सिंह की जो छतरी है कीरत सिंह सोडा की, वो मेहरानगढ़, कोमलगढ़, लोहागढ़ या जूनागढ़? मेहरानगढ़ में, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? गोराधाय जिसे हम मारवाड़ की पन्ना कहते हैं, क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्ना कहते हैं, जिसने अजीत सिंह की रक्षा की थी। और इसकी जो छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने करवाया था। राजा बख्तावर सिंह की छतरी कहां पर है? तो बख्तावर सिंह कहां के राजा थे? अलवर के, तो छतरी भी कहां पे होगी? अलवर के अंदर। दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन, 50 के 50 आपके कंप्लीट हुए। आपके कितने क्वेश्चन यहां से सही निकल कर आए हैं एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। साथियों आपके पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी के लिए वर्तमान में 4 ऑप्शन है। इनमें से जो भी आप ज्वाइन अभी तक नहीं किया है या पहली बार आप चैनल पर आए, तो आज ही कहना चाहता हूं कि इस भर्ती में सुनहरा मौका आपके पास है और आज ही तैयारी के अंदर लग जाओ, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन मैटर जिससे आप लिख कर बोलता हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। आराम से ज्वाइन करो, तैयारी में लगो, मेहनत करो, 10 से 12 घंटे प्रतिदिन पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।